हेलो भाइयों, मेरा नाम है हर्ष और आज ए टू जेड शॉप के ऊपर हमारे पास है वन ऑफ द फेमस कंपनी की फेमस कार जो कि आपकी स्कोडा की रैपिड। वैसे तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्कोडा जो है सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी लग्जरी को लेके। जैसा कि आज के टाइम पे जो है आपको अगर 50 से 60 लाख रुपए आप देते हैं किसी भी कंपनी को तो आपको लग्जरी कार्स प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन स्कोडा एक ऐसी कंपनी है जो आपको सस्ते में, यानी कि मान सकते हैं आप 20 से 30 लाख के अंदर अंदर बेस्ट से बेस्ट आपको लग्जरी कार प्रोवाइड करवाती है। अगर एग्जांपल ले तो पहले तो आपकी स्कोडा रैपिड हो गई, या फिर बात करते हैं स्कोडा की कुशैक जो है सबसे ज़्यादा लग्जरी आज के टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है। बहुत आपकी सेडान और एसयूवी के अंदर जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्कोडा रैपिड ओल्ड मॉडल के बारे में। प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों 6 से 13 लाख रुपए जो है इसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है। उसी के साथ इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है जो कि आपको 103 bhp जनरेट करके देता है। और उस टाइम के जो आपको केवल और केवल 3 सिलेंडर इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता था। 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। वेरिएंट्स की बात करते हैं तो राइडर एडिशन, TSI राइडर और TDI एक्टिव करके जो है इसके अंदर आपको वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर इस कार के साथ कि क्या क्या जो है लग्जरी चीज़ इसके अंदर आपको आज के टाइम पे देखने को मिल जाती है और ओल्ड कार में देखने को मिल जाती थी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी की के साथ। तो कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल की इसके अंदर देखने को मिलेगा जिसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप की के साथ। और फ्रंट से बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर अगर लुक्स डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक कलर की आपको इसके अंदर ग्रिल देखने को जाता है जिसपे आपको स्कोडा का लोगो भी देखने को जाता है। और वहीं अगर लाइट्स की बात करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर देखने को जाता है। और नॉर्मल यहाँ पर जो आपको हेलोजन सेटअप इसके अंदर देखने को मिलता है। आफ्टर मार्केट इसके अंदर जो है नॉर्मल LED लाइट का सेटअप इसके अंदर इंस्टॉल है। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को जाता है। और नीचे की तरफ भी जो है फॉग लैंप्स आपको हेलोजन ही देखने को मिल जाते हैं जो कि आफ्टर मार्केट इसके अंदर सेम हेलोजन की जगह LED लाइट का सेटअप इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। और कुछ इस तरीके से ओवरऑल लुक्स जो है इसके अंदर आपको जर्मन कार की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर बात करते हैं नीचे की तरफ तो टोइंग हुक का ऑप्शन भी आपको जो फ्रंट के अंदर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ भी आपको जो ग्रिल छोटी मोटी देखने को मिल जाती है। और ऊपर की तरफ आपको ब्लैक कलर के अंदर कुछ इस तरीके से ग्रिल देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के साथ। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं इस कार के अंदर तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से इंडिकेटर आपको फेंडर के ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं इसके वेरिएंट में। और यहाँ पर बात करते हैं तो ब्लैक कलर की आपको फिनिश देखने को मिलेगी। और ये आपकी जो कार फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी स्कोडा की रैपिड देखने को मिल जाती है। फ्रंट से बात करते हैं इसके अंदर तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को जाता है। और वहीं रेयर की बात करते हैं तो आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। CT के टायर्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड कंपनी फिट आपको देखने को मिलेगा। और टायर प्रोफाइल की बात करते हैं इसके अंदर तो 185, 65 और 15 इंचज़ के आपको जो है इसके अंदर कुछ इस तरीके से एलॉयस ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे जिसमें आपको जो है नॉर्मल आपका स्कोडा का लोगो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको कीलेस एंट्री का फीचर पैसेंजर साइड देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल आपके दूसरी साइड बात करेंगे बाद में। और यहाँ पे कोई भी आपको इसके अंदर जो डोर वाइजर का इंस्टॉलेशन देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ बात करते हैं कोई भी शार्पिन एंटीना नहीं, नॉर्मल आपको एंटीना ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बैक से बात करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि पेंटेड इसके अंदर देखने को मिलेगा। आफ्टर मार्केट पेंट करवाना चाहे तो वो भी आपको कई सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बैक प्रोफाइल से बात करते हैं इस कार के अंदर तो बैक प्रोफाइल से अगर बात करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर आपको स्कोडा की बैचिंग इसके अंदर देखने को मिल जाती है। हेलोजन लाइट का सेटअप इसके अंदर देखने को मिलेगा। और ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर किट वगैरह इंस्टॉल की गई है जिसमें आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी। जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो उस हिसाब से आपको लाइट वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्कोडा की जो है बैचिंग इसके साथ यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल आपको लॉक अनलॉक करना चाहे तो आपका बूट। और यहाँ पर आपको रैपिड की बैचिंग इसके अंदर पीछे की तरफ देखने को मिल जाती है। ब्रेक लाइट और कोई भी वाइपर नहीं डिफॉगर का ऑप्शन आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करते हैं इसके अंदर तो बूट की बात करते हैं तो नॉर्मली आपको की से अनलॉक करना चाहे तो वो भी आप ऑप्शन देखने को जाता है। और काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको बूट में भी इसके अंदर देखने को जाता है। पीछे की तरफ बैक से बात करते हैं तो कैसा जो आपकी सेडान कार होती है उसमें काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस का ऑप्शन देखने को जाता है एज़ कम्पेयर टू आपकी SUVs। और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ भी आपको नॉर्मल प्लास्टिक का जो है पूरा सेटअप इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और कोई भी बैक में आपको लाइट्स वगैरह हेलोजन सेटअप कोई भी इसके अंदर इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको जो है लाइट्स का सेटअप इसके अंदर नंबर प्लेट के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में चल के कैसा जो है इसका इंटीरियर आपको पुरानी वाली फेस क्लिप का देखने को मिल जाता है। और क्या क्या आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। इंजन की कंडीशन अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये आपके इंजन की कुछ इस तरह से आपको जो देखने हो जाएगी जहाँ पर आपको प्रॉपर इसके अंदर कवर्ड TDI की बैचिंग के साथ आपको देखना हो जाता है स्कोडा का। और ऊपर की तरफ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और वही अगर ड्राइवर साइड डोर से बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई भी कीलेस एंट्री का फीचर देखने को मिल जाए। नॉर्मल आपकी की का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं ड्राइवर साइड पैनल के साथ तो सबसे पहले ड्राइवर साइड बात करेंगे तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट जो एमिनेंट लाइट इसके अंदर मल्टी कलर्ड इंस्टॉल है। यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट और राइट का जो ORVM एडजस्ट का ऑप्शन देखने को जाता है इलेक्ट्रिकली
उसी के साथ लॉक अनलॉक का फीचर और फॉर पावर विंडोज़ का ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को जाता है। स्टफ प्लेट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको नॉन लाइट इसके अंदर स्टफ प्लेट देखने को जाएगी और बूट वगैरह ओपन करना चाहते हो यहाँ से आप इजीली से इसको ओपन कर सकते हैं। सीट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको जो कंपनी फिटेड इसके अंदर सीट्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल होल्स वगैरह का भी ऑप्शन इसके अंदर देखने को जाता है। और इंटीरियर से बात करते हैं इसके अंदर तो यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग व्हील के साथ। तो कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल पैनल इसके अंदर देखने को जाएगा, जहाँ पर आपको स्कोडा का लोगो इसके अंदर देखने को जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी जो है एमआईडी की यहाँ पर एमआईडी के कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को जाता है। नॉर्मल आपके इसके साथ टच स्क्रीन के साथ आपको जो आफ्टर मार्केट लगवाना चाहे तो वो आप लगवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर आपको टच स्क्रीन नहीं देखने को मिलेगी। सिंपल सा आपको फेस लिफ्ट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो जर्मन कार्स है तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर वाइपर्स के कंट्रोल्स इस साइड देखने को मिलेंगे और उसी साथ लाइट्स के कंट्रोल आपको दूसरी साइड इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट का सेटअप इसके अंदर देखने को मिलेगा। कोई भी यहाँ पर आपको मिरर का ऑप्शन नहीं, नॉर्मल आपकी टिकट होल्डर का ऑप्शन और उसी के साथ यहाँ पर आपको मिरर विदाउट लाइट का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। हेडलाइट्स के कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स और हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने हो जाएगी। लेवल वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर देखने हो जाता है और एमिनेंट लाइट इसके अंदर प्रॉपर कुछ इस तरीके का सेटअप देखने को मिलेगा, जिस पे आपको डैशबोर्ड पे भी और यहाँ पर भी आपको छोटी सी एमआईडी इसके अंदर देखने आपकी जो एमिनेंट लाइट देखने को मिल जाएगी मल्टी कलर के साथ। टच यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मल आपके स्टीरियो के साथ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्टीरियो देखने को मिल जाएगा नॉन टचेबल। यहाँ पर बात करते हैं मेन्यू वगैरह टोन्स इसके अंदर देखने को जाते हैं। CD प्लेयर का भी उस टाइम पर आपको ऑप्शन इसके अंदर देखने को जाता था। यहाँ से आप ट्रैक वगैरह चेंज करना चाहे तो वो आपको ऑप्शन इसके अंदर देखने को जाता है। मेन्यू स्कैन वगैरह करना चाहिए, मीडिया ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहे तो उस हिसाब से रेडियो का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को जाता है। नीचे की तरफ आपको लिस्ट और यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन इसके अंदर देखने को जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो नॉर्मल आपको कुछ इस तरीके से डिजिटल इसके अंदर स्क्रीन देखने को जाएगी AC के वेंट्स के साथ और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को जाता है। ये आपके नॉर्मल पैनल इसके अंदर वाइपर डिफोगर का ऑप्शन इसके अंदर देखने को जाता है। AC ऑन करना चाहे तो यहाँ से आप ऑप्शन देखने को जाता है और यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करना चाहे और ये आपका जो है फैन स्पीड अप डाउन का ऑप्शन इसके अंदर देखने को जाता है। यहाँ पर बात करते हैं नीचे की तरफ तो नॉर्मल आपके स्पेस, फ़ोन रखने के लिए बोटल होल्डर का स्पेस और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने मिलेगा। आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से आर्मरेस्ट देखने मिलेगा। यहाँ पर आप ओपन करना चाहे तो कुछ इस तरह से ओपन भी हो जाता है और सेट करना चाहे तो ऐसे सेट भी हो जाता है। और स्पेस वगैरह इतना इसका आप अंदर जो आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल आपके आफ्टर मार्केट भी लगवाना चाहे तो काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है आपकी चॉइस के हिसाब से। डैशबोर्ड की बात करते हैं तो काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको डैशबोर्ड के अंदर भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको बोटल होल्डर का स्पेस, एमिनेंट लाइट और पावर विंडो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो इसके अंदर ग्रैब हैंडल का ऑप्शन देखने को जाएगा। अब बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल के साथ। बैक प्रोफाइल से बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एमिनेंट लाइट, आपका जो नॉर्मल पावर विंडोज़ का ऑप्शन और सिल्वर फिनिश में आपको जो कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को जाता है। कोई भी लॉक अनलॉक का फीचर आपको पीछे की तरफ देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपके आगे की तरफ इसके अंदर देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल इसके अंदर आपको जो हेड रेस्ट देखने को जाएंगे पीछे की तरफ स्पेस और यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल विदाउट बॉटल होल्डर आपको जो है इसके अंदर आर्म रेस्ट का पीछे की तरफ भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको 2 AC वेंट सिल्वर फिनिश के साथ, नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट और काफ़ी बड़ा हम्प भी इसके अंदर देखने वाला है। 4 सीटर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, लेकिन 5 सीटर आप बिठाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी इसके अंदर हो सकती है। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर का स्पेस देखने जाता है और पीछे की तरफ भी कुछ इस तरीके से यूनिक लाइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप ओपन क्लोज करना चाहे तो कुछ इस तरीके से आप जो है हज़ार लाइट आपके जो है नॉर्मल हेलोजन लाइट का सेट इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं टोइंग हुक का ऑप्शन आपको पीछे की तरफ यहाँ पर देखने को जाता है। नॉर्मल कार्स में जैसे ऊपर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और एडजस्टेबल इसके अंदर जो आगे वाली सीट्स के जो सीट बेल्ट है इसके अंदर एडजस्टेबल आपको देखने वाले। नॉर्मल कार्स में जैसे आपके नहीं आता तो इसमें आपको ये फीचर भी इसके अंदर ऐड ऑन देखने को मिल जाता है कंपनी फिटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।